हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस सेक्शन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके लिए है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। डायग्राम आपके सामने यहां पर बना हुआ है, ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस या ऊंचाई दूरी में से अगर आप क्वेश्चन को कर रहे हैं और अगर आपका डायग्राम गलत बन गया तो आपका क्वेश्चन सही होने का कोई चांस नहीं बनता। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन आपसे कह रहा था, क्वेश्चन आपको आगे दिखाई दे जाएगा डिस्प्ले में। तो देखिए एक बहुमंजिल भवन से देखने पर एक ये बहुमंजिल भवन हो गया, इससे शिखर से देखने पर एक भवन के शिखर और तल, यानी शिखर क्या हो जाएगा ऊपर, दूसरे भवन का टॉप, और बॉटम क्या हो जाएगा उसके तल को देखने पर अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो अब देखिए हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा कोण 30 डिग्री का है और कौन सा कोण 45 डिग्री का है। तो देखिए जो सबसे जिसमें हमें आगे अगर हम देखें, ये लंब जितना बड़ा होगा उतना कोण भी बड़ा होगा, और जितना लंब छोटा होगा, आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर इस कोण के लिए लंब कितना हो रहा है, ए बी ये कम है, और इस वाले कोण के लिए ए सी ज्यादा बड़ा है, तो बड़ा वाला एंगल नीचे आएगा। तो ये कितना हो गया 45 डिग्री का कोण हो गया और ये 30 डिग्री का कोण हो गया। अब हमें बताना है कि मकान की ऊंचाई क्या है और दोनों मकानों के यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में। देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में। तो ए सी डी में अगर हम निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी इसमें क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है ए सी अपॉन बेस क्या है बी सी। अब ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर क्या है ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी और प्लस के बी सी अपॉन डी सी। ए बी हमने क्या माना है, यहां पर एच माना है, तो क्या हो जाएगा एच प्लस बी सी। देखिए 8 मीटर ऊंचा भवन है तो इसके पैरेलल जो होगा वो भी कितना होगा 8 मीटर ही तो होगा। तो इसलिए पूरा एसी क्या हो जाएगा एच प्लस 8, क्योंकि इसके पैरेलल पैरेलल ये भी डिस्टेंस के ये भी हाइट कितनी होगी 8 ही होगी, 8 मीटर ही होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एच प्लस 8 अपॉन डीसी क्या है, अभी हम एक्स मान लेते हैं। अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, यहां पर क्या है 45, तो क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू एच प्लस 8 अपॉन एक्स। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू एच प्लस 8। अब यहां से अगर x की वैल्यू क्या हो जाएगी h प्लस 8, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां से क्या होगी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब क्या करते हैं हम दूसरा लेते हैं त्रिभुज ए ई बी में। अब लेते हैं त्रिभुज ए ई बी में, ए ई बी में फिर से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या होगा ई बी, ई बी। अब थीटा की वैल्यू क्या है 30, तो tan 30 बराबर ए बी की वैल्यू क्या है h, और ई बी बराबर क्या है, ई बी बराबर है डीसी। तो जो डीसी की वैल्यू है वही क्या हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू होगी, यानी कि x। अब देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 बराबर h बटे x की वैल्यू क्या आती है, अभी हमने देखा x की वैल्यू क्या है h प्लस 8, तिरछी गुणा हो जाएगी h प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगी h√3, और यहां से ये जो प्लस में है इधर साइड चेंज होने पर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, यानी h माइनस h√3 इक्वल टू क्या हो जाएगी माइनस के 8। यहां से अगर मैं h को कॉमन लूंगा तो 1 माइनस √3 इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। आगे देखते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी h इक्वल टू माइनस, वेल आप एक काम और कर सकते हैं, इससे इधर उठाएंगे या दूसरी तरफ अगर आप इसे लेके जाते हैं तो ठीक है। तो यहां से भी अगर हम देख लें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -8 हमने लगा लिया यहां से, या देखिए माइनस में ना लेके अगर हमें इसे प्लस में चेंज करना है तो मैं यहां से ले जाऊं, क्योंकि आपकी जो लेंथ आएगी आप करोगे तब भी कोई फर्क नहीं आने वाला। बट अब हम क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसफॉर्म जो है यहां से थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं,
तो वो क्या बनाते हैं इसे, h प्लस 8 इजकल टू अंडर रूट 3h। ये इधर प्लस है, इसे इधर ले जाके माइनस करते हैं, 8 इजकल टू अंडर रूट 3h माइनस h। और अब क्या करेंगे, 8 इजकल टू h को मैं कॉमन ले लेता हूं, अंडर रूट 3 माइनस 1, 8 इजकल टू h अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, तो 8 इजकल टू h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.732। अब h की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो 8 अपॉन 0.732, तो 8 को अगर मैं 0.732 से डिवाइड करूंगा तो देखिए आंसर क्या आएगा, 8 डिवाइड बाई 0.732। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या बनेगा आपका, 8 डिवाइड बाई 0.732 इजकल टू क्या हो जाएगा 10.92। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे यहां से 10.92। तो यानी जो टोटल हाइट थी, यहां से देखिए ये वैल्यू किसकी आई है, h की आई है, ये कितनी आएगी 10.92। तो टोटल अगर हम हाइट, अगर मकान की माने जो हमसे पूछी गई है भवन की, टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 और प्लस क्या हो जाएगी 8 इजकल टू 18.92। तो भवन की ऊंचाई जो हमसे पूछी गई थी, तो भवन की ऊंचाई कितनी हो गई, भवन की ऊंचाई बराबर कितनी होगी आपकी 18.92। ठीक है, अब जब 18.92 हो गई तो इससे अगर हम इसका डिस्टेंस देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहां से आप h की जो वैल्यू है आप उसे उठा के अगर अपने वैल्यू में यहां पर आप रख दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस है, तो आप यहां से ये भी देख लीजिए। तो देखिए x इक्वल टू क्या था आपका h प्लस 8, तो x इक्वल टू 8 की ये h की वैल्यू क्या आई आपकी 10.92 और प्लस 8 इक्वल टू 18.92। तो दोनों मकानों के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी कितना है 8.92, और आपसे जो इसकी अगर टोटल हाइट पूछी है तो 18.92, और ऊपर अगर सिर्फ h की वैल्यू आएगी तो वो कितनी आएगी 10.92, यानी वो भवन उससे कितना ऊंचा है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी कितनी आई है 18.92 और उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या आया है 18.92। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। तो स्टूडेंट एक मैसेज है आपके लिए, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें, और फॉर्मूलाज का बहुत अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। फॉर्मूले को अगर आपने कोई यूनिट नहीं भी करी है तो उसके फॉर्मूले को एक बार ध्यान से पढ़ के जाएं एग्जाम में, जिससे कि अगर बाय चांस उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे छोड़ के ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।